आज डे 2 में मैं सोल से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर जा रहा हूँ नामी आइलैंड। नामी आइलैंड एक बड़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फोर्ट से उतर के लाइन नंबर 1 में जो जाना था ये भी एक बड़ी स्ट्रगल थी यार, क्योंकि सारी बात है ये नहीं कि ये प्लेटफॉर्म से उतर अगले प्लेटफॉर्म पे चले गए, नहीं, घूम के पूरा स्टेशन के अंदर, ठीक है। 55,000 कोरियन वॉन के अंदर 1 पर्सन की नामी आइलैंड की जिप लाइन की टिकट ली है मैंने, ठीक है। यार 400 रिंगट का मैंने कैमरा लिया, मैंने इसकी एसेसरीज़ ली, मैंने माथे पे लगाया, मैंने ऑन किया, मैंने जिप लाइन का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है। मैं बड़ा एक्साइटमेंट हो गया, चीखे मारता है सारे रास्ते। यहाँ के देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। I'm still in नामी आइलैंड। मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैंने वो रेल वाला प्रोजेक्ट भी करना है अपना। काफिला रवाना हो गया है। शुरू में पैडल मारने पड़ते हैं भाई आपको, ठीक है, उसके बाद नहीं। हमारे लिए सिग्नल बंद हुआ है भाई, ठीक है। और सामने देखिए क्या खूबसूरत सीन आ रहा है, लवली यार। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकी लॉग। डे 2 इन साउथ कोरिया सोल। डे 1 का व्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको लिंक जो है वो टॉप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उस व्लॉग के अंदर मैंने अपना कोलंबोपुर से बोर्डिंग का एक्सपीरियंस से लेकर सोल के अंदर इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और 1-2 एक्टिविटीज़ भी कवर की थी। आज डे 2 में मैं सोल से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर जा रहा हूँ नामी आइलैंड। नामी आइलैंड एक बड़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसमें हालिया चंद सालों में, पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। उसकी वजह के कोई कोरियन ड्रामाज हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे शूट हुए थे। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है और बड़ी ज़बरदस्त और वंडरफुल एडवेंचर किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। नामी आइलैंड जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि आप डे टूर बुक कर लें क्लोक के ज़रिए या किसी दूसरी ऐप के ज़रिए या किसी वेबसाइट के ज़रिए, और दूसरा ये होता है कि आप खुद कम्यूट करें। डे टूर जो है मुझे एक्सपेंसिव आ रहे थे, खुद कम्यूट करने के लिए मैंने मोहतरमा चैट जीपीटी की मदद ली है। उसने, मेरा होटल जो है वो म्योंगडोंग में है, म्योंगडोंग एरिया से मुझे नामी आइलैंड तक वो ये समझ लें कि उंगली पकड़ के छोड़ के आ रही है। लेकिन आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी आपको बता सकती है, दिखा नहीं सकती। पूछ आप चैट जीपीटी से लीजिएगा नामी आइलैंड कैसे जाना है, दिखाएगा आपको आपका भाई। तकरीबन 1.5 घंटे की स्ट्रगल के बाद हम पहुंच गए हैं उस स्टेशन से जहां से हमने गैपयोंग की जो है वो ट्रेन लेनी है। मैं बेसिकली इस टाइम रह रहा हूँ म्योंगडोंग में। म्योंगडोंग से हमने लाइन नंबर 4 ली है, ब्लू कलर की लाइन थी म्योंगडोंग स्टेशन से, वो हमने ली और हम आए हैं जी, मैंने लिखे हुए स्टेशन के नाम, हम आए हैं जी डोंगेमोन में, DONGDAEMUN। डोंगेमोन स्टेशन से हमने फिर एक और ट्रेन ली है, वो ट्रेन थी लाइन नंबर 1 की। फोर्ट से उतरे लाइन नंबर 1 में गए। अच्छा, ये फोर्ट से उतर के लाइन नंबर 1 में जो जाना था ये भी एक बड़ी स्ट्रगल थी यार, क्योंकि सारी बात है ये नहीं कि ये प्लेटफॉर्म से उतर अगले प्लेटफॉर्म पे चले गए, नहीं, घूम के पूरा स्टेशन के अंदर, ठीक है। लाइन नंबर 1 पे आए, वहाँ पे हमने ट्रेन लेनी थी चंगियानी यार, CHEONGNYANGNI। अब हम उसके अपोजिट लाइन में बैठ गए, वो एक स्टेशन और दूर चले गए, फिर घूम के वहाँ से आए। अब वहाँ से हमने जो गैपयोंग की लेनी थी, अब तक हम जा रहे थे मेट्रो में, अब हमने लेनी थी जो आउट ऑफ सिटी ट्रेन जाती है, वो ट्रेन जो है वो है ITX रेल टाइप है वो। अब वो कम से कम 15 मिनट की वॉक है वो मेट्रो से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये चंगियानी जो भी मैंने नाम लिया वहाँ पे। अब जाके हमने ट्रेन ली है 4000 यॉन की, सॉरी कोरियन वॉन की, और अब हम जो है जा रहे हैं 45 मिनट की राइड है और ये हम जाएंगे गैपयोंग में, जहाँ पे हमारी पहली एक्टिविटी प्लान है रेल बाइक चलानी है। हमने ये रेलों पे खजल हो गए, रेल बाइक चलानी है। लैंग्वेज बैरियर जो है एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अभी तक का कोरिया का जो वाइब है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त वाइब है यार। यहाँ पे हर कोरियन आपको खुशहाल नज़र आएगा, ठीक है, वेल ड्रेस्ड, खुश चेहरे, कोई बंदा डिप्रेस नज़र नहीं आएगा, स्माइल पास करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे हैं, ठीक है। मज़ा इस चीज़ का आता है, लेकिन बस लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना, काश गूगल मैप के वॉकिंग रूट वाले मैप जो चलते रहते तो हम इतना खबार ना होते। जापान में तो मैं बड़ा इंजॉय करता था क्योंकि गूगल मैप के वॉकिंग रूट चल रहे थे। चले बहरहाल इंशाल्लाह चलते अभी गैपयोंग। टिकट लेते ही उसने बता दिया था टिकट लेने के टाइम पे कि सीट वाला मजाक कोई नहीं है, खड़े होकर जाना है अपने 45 मिनट्स। तो ये ट्रेन है जी जिसमें 45 मिनट्स हम खड़े होकर जाएंगे। खड़े होकर जाना तो दरवाज़ा बंद हो रहा, वैसे ज़मीन पे बैठा जा सकता है यार, आगे बैठ जाते हैं तो मेरे भाई, जब ट्रेन चले ना उठ के फक्की बेचनी शुरू कर देना, फक्की बेचनी शुरू कर देना जी। इस स्टेशन पे पहुंचने के लिए पिछले 2.5 घंटे से हम दर बदर फिर रहे थे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट गैपयोंग और अब हम जा रहे हैं गैपयोंग रेल बाइक पे। रेल बाइक प्लान की हुई है मैंने,
तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या एक्टिविटी और उसकी प्राइसिंग वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। गेप्योंग जो है स्टेशन, वहाँ से हमने टैक्सी करवाई है 5800 कोरियन वॉन में टैक्सी लेके आई है हमें ये गेप्योंग रेल पार्क पे, ठीक है। और ये इस तरफ रेल पार्क है, सो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारी जो है गेप्योंग रेल बाइक की जो टिकट थी वो 12 बजे की थी, वाउचर। अब हम पहुँचे 12:15 पे। वो कहता कि भाईजान आपने टिकट का टाइम फॉलो करना था, ठीक है। अब 12 बजे वाला तो हमारा जो सेशन था वो निकल गया, मुझे लग रहा है ये ग्रुप में लेके जाते हैं, ठीक है। तो 12 बजे वाला सेशन तो निकल गया। अब उसने हमें अगले सेशन का थोड़ा सा वादा किया, कंफर्म नहीं बताया उसने 3:30 का। अब हमारे पास तकरीबन 2.5 आवर थे। तो अब जो है नामी आइलैंड का भी मैंने डे ट्रिप जो है वो थोड़ा सा प्लान किया हुआ था। नामी गेप्योंग से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव है नामी आइलैंड के जो है एंट्री की। नामी आइलैंड कोरिया का 2002 के अंदर एक ड्रामा आया था जो कि पूरे एशिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, विंटर सोनाटा के नाम से। उसी कोरियन ड्रामे ने कोरियन कंटेंट को भी फेमस किया था कि लोग कोरियन कंटेंट देखना शुरू हुए थे। उसी कोरियन ड्रामे ने नामी आइलैंड को भी फेमस किया था कि लोगों को नामी आइलैंड का पता लगा कि यहाँ पे कोई आइलैंड है। और वो नामी आइलैंड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई अपने सीन्स की वजह से। उसी जो है कोरियन ड्रामे ने जो है आप कह लें कि इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। अच्छा, ये जो नामी आइलैंड है छोटा सा एक जजीरा है जो कि बुक्सान रिवर, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसके ऊपर बना हुआ है। किसी समंदर के अंदर नहीं, किसी दरिया के अंदर, किसी वो नहीं है, झील के अंदर नहीं है, ठीक है। तो नामी आइलैंड की एंट्री की टिकट, अब चूँकि ये आइलैंड है वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है जिप लाइन, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिप लाइन जा रही है ऊपर, ठीक है। आप जिप लाइन के ज़रिए कम्यूट कर सकते हैं। दूसरा है फेरी के ज़रिए। तो नामी इन एक्टिविटी की चाहे वो फेरी हो चाहे वो जिप लाइन हो, उसकी भी टिकट है। और आप नामी आइलैंड के अंदर एंट्री की भी टिकट है। तो मैं अभी जिप लाइन की टिकट पूछने आया हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता हूँ। ये 55,000 कोरियन वॉन के अंदर 1 पर्सन की नामी आइलैंड की जिप लाइन की टिकट ली है मैंने, ठीक है। और 1 मिनट 30 सेकंड का जिप लाइन ट्रैवल टाइम होगा। छोटे मोटे बैग जो है वो कहते हैं आप जिप लाइन हमारी वो डिफरेंट किस्म की नहीं जिसमें आप हैंग कर रहे होते हो। इसमें मेरा ख्याल आप सीट पे, मेरा ख्याल है कि सीट पे बैठते हैं तो वो अब कहते हैं कि उसके नीचे बॉक्स बना था उसमें रख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू एलिवेटर, जिप लाइन वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। वो देखिए वो दुनिया फेरी से भी जा रही है, फेरी के से भी कम्यूट कर सकते हैं। फेरी की 19,000 की है एक साइड की टिकट, ठीक है, 19,000 की। और इसकी है 55,000 की एक साइड की। वापसी के लिए कोई जिप लाइन नहीं है, वो देखें वो सामने बुक्सान रिवर के अंदर। तो हम जिप लाइन से जा रहे हैं, तो वापसी इंशाल्लाह फेरी पे करेंगे हम। $400 का मैंने कैमरा लिया, मैंने इसकी एसेसरीज़ ली, मैंने माथे पे लगाया, मैंने ऑन किया, मैंने जिप लाइन का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है। मैं बड़ा एक्साइटमेंट होकर चीखे मारता है सारे रास्ते। यहाँ के देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। यार $200 का एक्सपीरियंस है। मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा होती था मैं दोबारा भी कर लेता, 200-300 व्यूज़ के लिए मैं $200 का एक्सपीरियंस दोबारा नहीं करने लगा। एनीवेज नामी आइलैंड पे पहुँच गए हैं, फेरी वाले अब आ रहे हैं, हमसे पहले के चले हुए थे। लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस था यार, क्या एक्सपीरियंस था ये। मैं अपनी तरफ से बड़ा एक्साइटेड होकर चीखे मारा, ये बंदा मुझे इशारे कर रहा है, ओए मेरी वीडियो बनाओ। मैं आपकी क्या बनाऊँ, वर्जन मेरी नहीं बनी। एनीवेज यार, ये नामी आइलैंड है जो कि एक बड़े रोमांटिक ड्रामा विंटर सोनाटा की वजह से फेमस हुआ था। वो सामने बुक्सान रिवर है जिसके ऊपर ये आइलैंड बना हुआ है। यार कॉस्ट थोड़ी सी ज़रूर ज़्यादा है जिप लाइन की, लेकिन ट्रस्ट मी वेरी सेफ। मैंने ये देखिए बैग भी पहना हुआ है, मैंने बैग भी पहना हुआ था, सारे वॉलेट शॉलेट मैंने इसमें डाले थे, ठीक है। और ये वो सामने फेमस फ़ोटो स्पॉट है, आ जाओ मेरे इधर। वो फेमस फ़ोटो स्पॉट है जहाँ पे आपको लोगों की पिक्चर्स नज़र आती है नामी आइलैंड पे। ये ट्री ट्रेल्स पे, ये देखें सामने ऑटो आ चुका है, ये आने वाला है। ये देखें, ये देखिए नामी आइलैंड जो है वो खाली एक वीरान जो है वो जजीरा नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाली ये राउंड नामी आइलैंड राउंड ट्रिप है 40,000 यॉन के अंदर, ठीक है। एनीवेज ये वो फेमस ट्रेल है दरख्तों की जहाँ पे लोगों की आपको पिक्चर्स नज़र आती हैं। रश काफ़ी है आवाम का, काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है यार। अब देखें जिन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ विंटर सोनाटा, वो तो इसके डिफरेंट सीन्स के साथ इसकी लोकेशन को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा हुआ, ठीक है। एनीवेज ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सलमा दातांग,
कुमुस्टा का पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। इधर एक मैंने एक इंडियन कपल को देखा है, वो इधर खड़े होकर बनवा रहे थे, शायद इधर हिंदी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रश है। सो अगर आप नामी आइलैंड प्लान करें तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपको बहुत कम स्पॉट मिलेंगे जहाँ आप अकेले खड़े होकर सेल्फी ले सकें। हर पॉपुलर स्पॉट के ऊपर आपको लोग मिलेंगे तस्वीरें लेते। छोटी सी पटरी है यार। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बकायदा कोई ट्रांसपोर्टेशन थी कि सिर्फ ड्रामा के लिए शुरू की थी इन्होंने, या कोई इसके अंदर, हाँ मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक रेल चलती है वो टूरिस्ट के लिए ना। ये देखें, ज़बरदस्त यार। अभी तक नामी आइलैंड पे ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्टूडेंट का ग्रुप मिला था मुझे, ये हमारे पास आया, कहता है जी आपकी सेल्फ़ी लेनी है आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्री के टूरिस्ट से वो सेल्फीज़ जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है। बड़ी अच्छी गपशप हुई, बड़ा मज़ा आया। I'm still in नामी आइलैंड। मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैंने वो रेल वाला प्रोजेक्ट भी करना है अपना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ भी हैं, ठीक है, तो खाने पीने की परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको भूख शूख लगे तो कॉफ़ी के लिए, स्नैक्स के लिए कैफ़े हैं नामी आइलैंड। एक ड्रामे ने इसे सड़क से उठा के स्टार बना दिया। मेरा फेवरेट डायलॉग है ये। यहाँ पे अगर आज थोड़ा सा कम हुआ है। ले जी, ये यहाँ पे भी एक वो रेल बाइक की तरह जो हम पीछे हमारा पेंडिंग है ना, उसकी तरह एक रेल बाइक की तरह कि यहाँ पे भी है। ठीक है, ये 5 मिनट की राइड है। 3000, अब मुझे नहीं पता कि पर पर्सन बताया, 3000 पर पर्सन और पर बाइक ये लिखा हुआ, सॉरी पर पर्सन 3000 पर पर्सन। वो कपल्स है, वो कपल्स के, ये मैं किसके साथ कर रहा हूँ? छोटा सा दायरा है ये बस, लेकिन वो जो जिप लाइन की फुटेज नहीं ना बनी, वो मेरे यार मैंने 2500 का 400 का कैमरा लिया है, मैंने यूज़ करना है और मेरे सारी एक्सेसरीज भी ली है, तो बस ये लगाया हुआ है और वो आगे सेल्फियाँ चल रही हैं। पीछे से पापा की आवाज़ आ रही है। मेरा तो कोरिया पहला चक्कर है। यार भाई मोटा लग रहा हूँ यार। अच्छा यार, ये एक चीज़ दिखानी थी मैंने आपको। यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। ये एशियन फैमिली रेस्टोरेंट जो नामी आइलैंड पर है, ये हलाल रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ मुस्लिम ट्रैवलर तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हलाल फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हलाल सर्टिफाइड। और एशियन फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे कोरियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं आप, हलाल कोरियन फूड। ये फेमस इंडियन पोइट जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये उनका इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो सामने हिस्ट्री भी लिखी हुई है उन्होंने, क्योंकि ये हिस्टोरिकल व्लॉग नहीं है, सो आई एम नॉट कवरिंग इट, ठीक है। ये जी आप सिर्फ चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त फ्रेम है ये रेलवे ट्रैक और मौसम ख़ज़ां, बिखरे हुए पत्ते और ये लकड़ी का बना हुआ खूबसूरत प्लेटफॉर्म स्टेशन। यार ये पिक्चर्स के लिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है। ये देखें, इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये ट्रेल जो है ना, बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। और अभी तो वीडियो के लिए भी थोड़ी देर पहले पत्ते गिर रहे थे, एक बड़ा खूबसूरत यार, सही मायनों में मौसम ख़ज़ां का, ऑटम का मज़ा यहाँ पे आया। और फिर मैं आपको दूसरा स्पॉट दिखाता हूँ पिक्चर के लिए, ये बेंच जहाँ पे ये चाचा महवे इस्तराहत है। चाचा जगह ले गए, नहीं खैर बुजुर्ग आदमी को नहीं, हम आगे चलते हैं, कहीं और ले लेंगे आज। ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये पकड़। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत वाटरफॉल है, ठीक है। और वो पिक्चर स्पॉट के बिल्कुल पास है वो, ये पिक्चर स्पॉट वाला ट्रेल है जिस पे अभी हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, ठीक है। और उसके पास ये खुला ग्राउंड है और उसके पास ये एक वाटरफॉल है। हम मज़ीद आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमारा वहाँ पे रेल टाइम का भी टाइम हो रहा है, तो हम वापस जा रहे हैं, फेरी लेंगे अब इंशाल्लाह। तो वी आर गोइंग बैक नाउ। ये एक बेल भी है यार इधर, बेल, इसका भी लाजमी बात है ड्रामे से कोई ताल्लुक़ होगा, लेकिन लोग जो है चढ़वाहे चढ़ा के जा रहे हैं, तो पैसे शैसे रख के जा रहे हैं, हज़ार के पड़े हैं उधर।
वापसी में थोड़ा मैंने कहा डिफरेंट रास्ता लेते हैं, जिस तरफ से आए हैं उससे अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ मैं। भाई इधर तो हर ट्रेल ही जो है वो पिक्चर स्पॉट है, चेक करें कितनी खूबसूरत ट्रेल है ये भी। इसमें दरख्त जो है वो पास पास हैं, ठीक है। और इधर एक ये बड़ी गंदा सा स्टैचू भी बना हुआ है, लेकिन हो सकता है उनके नज़दीक ये सेक्रेड हो। ड्रामा था यार, ठीक है। ये लोग इसके पास भी पिक्चर्स बना रहे हैं, लाइन लगी हुई है यहाँ पे भी। ये नामी आइलैंड इंडिया के नाम से, ये देखें सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन कोरिया, ये हो रहा है जी 14 को, हो चुका है बल्कि कल 3-4 दिन पहले, सॉरी। लेकिन फिर भी अभी भी ये मेरे ख्याल कोई नया जो है लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी सिटिंग वगैरह अरेंज कर रहे हैं इधर नामी आइलैंड पे। और जो टूरिस्ट हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। डिस्कवर योर नेम इन हिंदी एंड कलर योर ओन मंडाला, ठीक है जी। गेट अ ब्यूटीफुल हिना डिज़ाइन, मेहंदी शहंदी लगा रहे हैं। और देखिए ज़रा मेहंदी जो है ना वो कोरियन लगा रहे हैं, कोरियन को भी मेहंदी लगानी सिखा दी है इंडियंस ने। आज 18 अक्टूबर है, वो जो मैंने आपको स्टॉल दिखाया है वो दिवाली की सेलिब्रेशन है। देखें जब आप फेरी से आते हैं आप यहाँ पे रुकते हैं, तो वापसी भी फेरी की यहीं है। तो मैं फेरी पे जाने के लिए आया था, तो ये देखें आप यहाँ से एंटर करेंगे, ये देखें दिवाली 18 और 19 अक्टूबर को इंडिया जो है अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। नामी आइलैंड से हमारा काफ़िला दूर होते हुए ये बहरी बेड़ा मर्दों ख़वातीन पर मुश्तमिल, ये बहरी बेड़ा मुख्तलिफ ममालिक के मर्दों ख़वातीन नामी आइलैंड को अलविदा कहते हुए पुरनामा आँखों के साथ हमने यार 40% जो है एक्सप्लोर की है। नामी आइलैंड जो है ये इधर कम अज़ कम ना आपके पास 3 घंटे होने चाहिए, कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ ना 4 से 5 घंटे होने चाहिए आपको ये पूरा नामी आइलैंड जो एक्सप्लोर करने के लिए पूरा। और उन्होंने आपकी अट्रैक्शन के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है, ठीक है, पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए, कैफ़ेज़ भी हैं इधर तो। और इधर आबादी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। ले जी वापस आ गया मैं वहीं पे। वो जो है हमारी गेप्योंग रेल बाइक थी जिसने हमने टाइम मिस कर दिया था यार। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इसके सेशन होते, इसकी ओपन टिकट नहीं होती, क्लॉक से भी अगर आप पास लेंगे ना गेप्योंग रेल बाइक की, तो ये ऐसे नहीं है कि आपने 12 बजे का पास और अब 12:30 पहुंच जाएंगे बस ठीक है, नहीं। इसके सेशंस होते हैं 1 घंटे का, ठीक है। तो 12 बजे वाला हमारा सेशन था, देखिए कितनी ख्वारी हुई है कि वो नहीं मान रहे थे। चलो शुक्र है अब वो मान गए हैं। उसने मुझे फिर ये नया वाउचर देते हुए उसने बोला है कि आवर ओरिजिनल पॉलिसी इज़ वी डोंट चेंज सेशन टाइम। तो अगर आप इसका गेप्योंग रेल बाइक का पास लेंगे तो स्ट्रिक्टली आपने टाइम को फॉलो करना है। जो आपका टाइम होगा उससे 5 से 7 मिनट पहले ही पहुंचना है आपने। जो उन्होंने सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दिया भाई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन कह लें, एक्टिविटी कह लें सोल के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है। गोप्योंग एरिया का नाम है, लेकिन अगर आप गूगल पे या किसी भी दूसरी जगह पे गोप्योंग और रेल बाइक लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये इस तरह ये देखिए हमारी 2 वाली है और ये नीचे एक खूबसूरत नदी बह रही है, दरिया बह रहा है। 1 घंटा हमारा अब इसी किस्म के सीन से रास्ता पड़ने वाला है। शुरू हो गया लेग्स एक्सरसाइज का। बाय बाय, कैमरा देख के हाथ हिला दो। बाय बाय बाय। हाँ जी, जिम जाके लेग्स के वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खुद ही चलेगा, छोड़े ज़रा ये ले। उन्होंने बोला 15 दफ़ा आपने पैडल मारना है, उसके बाद ये खुद ही चलना शुरू हो जाया करेगी। बराए नाम एफर्ट करें बस, इस पर आपने को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी होती, बराए नाम एफर्ट चाहिए होती है। इधर लाइन मैन नहीं चाहिए होता, खुद ही पटरी चेंज हो रही है। लवली यार, बेहतरीन एक्सपीरियंस।
आगे ऊपर से गुजर रहे हैं हम। इसको पाँव मारने की ज़रूरत नहीं होती वैसे ना। अभी उमैर भाई ने ब्रेक मार के चेक की थी, ये रुक गई थी। उसके बाद हमने 15-20 दफ़ा पैडल किया, फिर खुद ही दोबारा चलने लग गई है। तो अगर आप ये समझ लें ना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा यार, हमारी टांगों में इतना दम नहीं है, तो नहीं, ये वो वाला इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। ये बड़ा फ्रेंडली किस्म का ये एक्टिविटी जो है, ज़बरदस्त यार। ये फ़ोटो पॉइंट आ गया, ये पिक्चर लेगा, बाद में हो सकता है वो आपको दें, आपको पे करके लेनी होती है। तो लुक हियर, ऑटम में आए, हम ऑटम में आए। हाँ जंगल में से गुजर रहे हैं हम। ये किसी दौर के अंदर प्रॉपर एक रेलवे लाइन होगी ना, कि रेल वगैरह के लिए यूज़ होती होगी, लेकिन अब अबेंडेंट है। तो उन्होंने देखे कि फिर कैसे पैसा कमाने का क्या तरीका बनाया है। वो देखें नीचे मेन रोड है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं नीचे से, और इस तरफ भी हाईवे है। ये देखें हाईवे है इस तरफ। वो लेटा हुआ है। ये देखें हम सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये गाड़ियों के लिए रास्ता है, वो उधर सिग्नल बंद है, हमारे लिए सिग्नल बंद हुआ है भाई। ठीक है, और सामने देखिए क्या खूबसूरत सीन आ रहा है, लवली यार, व्हाट अ वंडरफुल फ्रेम। ऑटम में आए हैं भाई, ऑटम में। वो इधर आ गया, इससे पकड़ लो। ओए निकल वापस। अच्छा यार, ये तकरीबन कोई 20 मिनट हम बाइक चला के आए हैं। अब यहाँ पे एक स्टॉप है, उस स्टॉप पे हमें इन्होंने रेस्ट दी है। ये हमारे वाला सेशन है सबका, नहीं हमारे साथ ही आए हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक कॉफ़ी ली है। रास्ते में एक फ़ोटो स्पॉट आया था, अगर आपको याद हो। ये देखिए उस फोटो स्पॉट के ऊपर जो पिक्चर्स होती हैं ना, वो ये वाली पिक्चर्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी पिक्चर भी आई है उसमें। ये देखिए जी, हमारी पिक्चर नंबर 30। अच्छी तस्वीर आई है वैसे, फ्रेंड निकाल के दे रहे हैं। 8000 की दी है उन्होंने, 8000 कोरियन वॉन की ये पिक्चर। मैं यार आपको थोड़ी प्राइसिंग के बारे में, ये क्या आ रहा है इधर, इधर तो देखें, वो देखिए कपल के लिए होती हैं ये चीज़ें, ज़रा देखें तो। अच्छा यहाँ पे कैफ़े भी है, ठीक है। अच्छा यार मैं आपको थोड़ा सा प्राइसिंग के बता दूँ। मैंने क्लोक से पास लिया था इसका, और क्लोक पे ही आया था 2 बंदों का 88 रिंगिट का, ठीक है। डॉलर में बात करूँ तो ये $21 2 बंदों का है। अब देखिए $21 के अंदर आपकी कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी, कितने अच्छे सीन देख के आए हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तकरीबन 2 घंटे की एक्टिविटी है। 1 घंटा जो है आप इधर तकरीबन चलाते हैं, बल्कि कह लें कि 1.5 घंटे की एक्टिविटी है। 1 घंटा आपका आने जाने का हो जाएगा और बाकी आधा घंटा यहाँ पे रेस्ट है। अच्छा मैं सुबह नामी आइलैंड की बात करूँ, 55,000 कोरियन वॉन लिए थे उन्होंने हमसे जिप लाइन के। 55,000 कोरियन वॉन, मुझे नहीं पता डॉलर में कितना, मतलब कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर वही काम हम फेरी पे करते तो 19,000 थे, ठीक है। तो ये 55,000 और 19,000 डिफरेंस देख लें कितना है। और वापसी की जो कोई टिकट नहीं है, फेरी में हम वापसी में फ्री में बैठे थे, क्योंकि एक साइड पे अपना जाने की टिकट है, वापसी की कोई टिकट नहीं है। ले जी, वापसी के लिए काफ़िला रवाना हो गया है। शुरू में पैडल मारने पड़ते हैं भाई आपको, ठीक है, उसके बाद नहीं। ये ले, आप ज़रा वापसी का मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि हमारे हाथ में अब कॉफ़ी है।
टिप्स ले लें मेरी। अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो सोल से 1 घंटे की ड्राइव पे है नामी आइलैंड और ये वाला एरिया, ठीक है। मैंने आपको सुबह सारा बता दिया है। टिप नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो आप नेविगेशन सारा अपना सीख के अगर ट्रेन पे कम्यूट करना है। टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $57 की आ रही थी टैक्सी। अगर 3-4 लोग हैं तो शेयर कर लें इधर आने के लिए। गो पियोंग जो है ये वाला, ये पियोंग और रेल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए, ये करीब है सोल से, यहाँ तक की टैक्सी करवा लें या यहाँ तक ट्रेन पे कम्यूट कर लें जैसे हमने किया है। उसके बाद यहाँ पे आए, अच्छा यहाँ पे आके ये एक्टिविटी आपने छोड़नी नहीं है। 10 क्लॉक से जब आप पास लेते हैं तो वो पर बाइक होता है, ना कि पर पर्सन, ठीक है। मैंने पूरी एक बाइक का, 2 बंदों की बाइक का मैंने 88 रिंगिट दिया था, यानी $20। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। 20 मिनट हम कम्यूट करके गए हैं, वहाँ पे हमने 10 मिनट की 15 मिनट की ब्रेक ली है, कॉफ़ी शॉफ़ी ली और 20 मिनट हम वापस आए। तकरीबन 1 घंटे की एक्टिविटी है, ठीक है। टिप नंबर 2, अगर आपके पास पैसा है तो जिप लाइन एक्सपीरियंस लाजमी करें। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा नहीं चला, मैंने हेड पे लगा लिया लेकिन मैंने बटन नहीं दबाया और इस बात का मुझे बहुत गम है। जो है 55,000 कोरियन वॉन की टिकट है एक बंदे की जिप लाइन की, 1 मिनट का ट्रैवल टाइम है, ठीक है। तो अगर अफोर्ड करते हैं तो जिप लाइन करें, यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत कम लोग कर रहे थे, अफोर्डेबिलिटी की वजह से शायद ये कुछ डरते भी थे, बहुत सेफ भी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जिप लाइन की, मैंने इससे पहले 38 ईयर मेरी एज होगी, मैंने कभी जिप लाइन नहीं की। जिप लाइन नहीं अफोर्ड करते तो 19,000 की है फेरी की, ये रिटर्न टिकट है, वापसी की कोई टिकट नहीं है। जिप लाइन पे आपने जो 55 पे की है, वापसी की कोई टिकट नहीं, फेरी में फ्री आएंगे, ठीक है। कोरियन ड्रामा विंटर सोनाटा देख के आएँ, विंटर सोनाटा देख के आएंगे तो नामी आइलैंड पे चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। हमने नहीं देखा था, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता था। लोग वहाँ पे इमोशनल हो रहे थे, ऐसी ऐसी स्पॉट पे पिक्चर ले रहे थे जो हमारे लिए इररेलेवेंट थी लेकिन उनके लिए रेलेवेंट थी, उन्होंने वो देखा हुआ था। काफ़ी फेमस था, जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन उसे एशिया में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिली थी। तो विंटर सोनाटा देखे, अगर नहीं देखे तो वापस जाकर ना देखिएगा, बड़ा दुख होगा कि यार मैंने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। आखिरी टिप देता हूँ, सुबह सवेरे निकलिए सोल से, ताकि आप जो है नामी आइलैंड पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकें। मैंने 40% एक्सप्लोर किया है। और उसके अलावा जो है इसी के पास एक इटालियन विलेज है और एक फ्रेंच विलेज है, वो भी एक्टिविटीज़, वो भी एक जगह है कि वो बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे वापस सोल जाना है, तो वो भी जो आप कह रहे हैं उस तरह की चीज़ें मैंने मलेशिया में काफ़ी देखी हुई हैं, लेकिन वो भी इंस्टाग्रामेबल फ़ोटो का जो है ना, इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ के अच्छे स्पॉट्स हैं। वो गार्डन ऑफ मॉर्निंग इस तरह करके भी कोई है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। तो यार ये था मेरा सोल का नामी आइलैंड प्लस ये रेल बाइक का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने सारे चैलेंजेस भी बताए हैं, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स में बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।